नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आपको कॉल करनी है, 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर की। खबर यह है कि खुले में खाने के तेल की बिक्री पर शिकंजा कसने के आदेश खाद्य मंत्रालय ने दिए हैं। हालांकि इसकी बिक्री पर पहले से पाबंदी लगी हुई थी, लेकिन इसका पालन ठीक तरीके से नहीं हो रहा था। ऐसी शिकायत आ रही थी कि कई जगहों पर लूज एडिबल ऑयल की बिक्री हो रही है। इसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया और इसको देखते हुए केंद्र ने खाद्य मंत्रालय ने ये आदेश जारी किया है कि इस पर सख्ती बरती जाए और पूर्ण प्रतिबंध इसकी बिक्री पर लगाई जाए। आपको बता दें कि ग्रामीण इलाकों में इसकी बिक्री ज्यादा होती है। देश में करीब 40% खुले खाने के तेल की खपत है, कंजम्पशन है, तो इसको रोकने के लिए आदेश यहाँ पर जारी हुए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए आदेश यहाँ पर जारी हुए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं इंडियन वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुधाकर देसाई, इमामी ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं, और साथ ही मेरे साथ हैं बीबी मेहता, CKED हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मेहता जी, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि आप लोग इसकी मांग कर रहे थे और सरकार ने ये आदेश जारी कर दिए हैं, पहला रिएक्शन आपका क्या होगा? पहले भी ऑर्डर था, मगर समहाउ द स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट नहीं कर रही थी। ये फिर से एडवाइजरी दी गई है कि भाई आप ये इम्प्लीमेंट फोर्सफुली कीजिए। पहले भी देखा है हमने कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, MP एंड तमिलनाडु ने रिलैक्सेशन भी दे रहे थे। तो ये डेफिनेटली इज ए वेलकम स्टेप। जो आज सबसे ज्यादा एडल्ट्रेशन हो रहा है, ये लोएस्ट लेवल ये हो रहा है लूज एडिबल ऑयल की मार्केटिंग में हो रहा है। तो डेफिनेटली ये एक अच्छा एडवाइजरी है, मगर जो उसका इम्प्लीमेंट करना है वो स्टेट गवर्नमेंट को करना है और स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी को करना है। अगर वो जब तक एक्शन नहीं लेंगे तो ये फिर भी एडवाइजरी रह जाएगी। हम चाहते कि इसको फुल्ली इम्प्लीमेंटेड इन टोटो, और साथ में जो टीम का भी जो बंद कर दिया, जो बोला है वो भी एक अच्छा है, क्योंकि काफी जगह पे सेकेंडरी टीम यूज होते हैं तो उसमें भी एडल्ट्रेशन या तो जो रहता है, तो वो भी एक अच्छे स्टेप लिया है। तो हम आशा रखते हैं कि भाई ये कम से कम एडल्ट्रेशन कम करने में एक अच्छा स्टेप है। हाँ जी, ठीक है, आप कह रहे हैं कि एक अच्छा स्टेप है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप लोग ये डिमांड करते हैं राज्यों से, आपने कहा कि फुल्ली इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, तो मैं जानना चाह रहा हूं कि आपको कंज्यूमर की चिंता हो रही है कि उन्हें खराब खाने का तेल मिल रहा है, या फिर आपको उन बड़ी कंपनियों की चिंता हो रही है जिनकी बिक्री ये लूज ऑयल की बिक्री होने से इफेक्ट हो रही थी, ब्रांडेड ऑयल की वकालत कर रहे हैं, या वाकई कंज्यूमर की चिंता है? देखिए, कंज्यूमर सबसे पहला है। आप भी कंज्यूमर, मैं भी कंज्यूमर हूँ, और जो अपने घर में तेल आते हैं तो डेफिनेटली हम फिक्र करते हैं। छोटा आदमी, उनकी भी फिक्र होनी जरूरी है। तो कंज्यूमर फर्स्ट एंड फॉरवर्ड कंज्यूमर ही है। हम किसी की वकालत नहीं करते हैं, पर कोई कंपनी अच्छा माल बना रही तो उसे प्रमोट करने में क्या चलती है। अगर कोई अच्छी कंपनी अच्छा माल दे रही है, आज राइस सबसे बढ़िया बना के मार्केट में दे रहे हैं 14,000 ओरिजिनल, व्हाट इज रॉन्ग? अगर अच्छी कंपनी अच्छा माल बना के कंज्यूमर को दे रहे तो हम किसी वकालत नहीं कर रहे हैं, पर डेफिनेटली हम एडल्ट्रेशन के खिलाफ है। चलिए मैं आऊंगा इस पर। हमारे साथ सुधाकर देसाई भी हैं। सुधाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्या कमेंट होगा? ये जो लूज ऑयल की बिक्री को रोकने के निर्देश दिए गए हैं और इसको इफेक्टिवली लागू करने के आदेश दिए गए हैं सरकार की तरफ से, इसको आप किस तरह का कदम मानते हैं? हाँ मृत्युंजय जी, ये गेम चेंजर है टुवर्ड्स प्योर हाइजेनिक एंड सेफ ऑयल। ये पैकेजिंग रेगुलेशन ऑर्डर जो प्रोमलगेट किया गया था कि ऑयल शुड रीच द कंज्यूमर अल्टीमेटली इन पैक फॉर्म,
it is very old. It is like 2002 or 2003. Then the state government, it was left for implementation. Loose oil is banned. And why it is important during COVID times is obviously, you need to have safe, number one. Number two, इसका identity क्या है? When consumer buys something, it should be traceable to some manufacturer, na? And number three, if the packaging cost, it's not a or whatever, packaging cost कितना है? 4-5 रुपए है per liter. So if consumer gets packed oil from responsible manufacturers, public repackers, it is a small price. It doesn't affect anything. But in India, the farmers and consumers are same. 60%, 70% of the population is farmer and thereby consumers. So today, let us take mustard oil. You have achieved MSP. Seed prices are operating much above MSP. Mostly adulteration किस चीजों में होता है? जो मस्टर्ड ऑयल तेल है या ग्राउंडनट ऑयल है या राइस ब्रान ऑयल है, जो हाई प्राइस ऑयल है इंडिया के, उसमें कुछ ना कुछ लूज ऑयल जब बिकता है इन द डिस्गाइज की एक्चुअल कंज्यूमर को 500 ml चाहिए, 200 ml चाहिए, तो उस केस में मिलावट जरूर हुआ करता था. सो इम्प्लीमेंटेशन अंडर कोविड टाइम्स स्पेशली सेफ प्रोडक्ट अगर दिया जाए इम्प्लीमेंट करके, सो इट इज गुड फॉर द फार्मर्स ऑल्सो एंड देयर बाय टू द इंडस्ट्री ऑल्सो. कंज्यूमर डिजर्व्स टू गेट गुड ऑयल. सुधाकर जी, मैं आपको थोड़ा सा एक सवाल और पूछना चाहता हूँ. आप ये कह रहे हैं कि कंज्यूमर को सेफ ऑयल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, और कहीं से भी अगर कोई खराब माल कंज्यूमर को मिलता है तो उसको लेकर सरकार को निश्चित तौर पर अलर्ट होना चाहिए, और उस दिशा में अगर ये कदम उठाया गया है तो निश्चित तौर पर ये काबिले तारीफ है. सरकार ने अपना काम किया है. लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप ऑयल इंडस्ट्री से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं. क्या इस बात की गारंटी है कि लूज ऑयल की बिक्री जब बंद हो जाएगी पूरी तरह से, तो जो पैक्ड ऑयल बिक रहे हैं देश में वो पूरी तरह से सेफ हैं, उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं हो रही है, उसमें कोई सस्ता ऑयल नहीं मिल रहा है, उसमें कोई पाम ऑयल की मिलावट नहीं हो रही है? क्या जो पैक्ड ऑयल है इस देश के, जो ब्रांडेड ऑयल हैं, वो पूरी तरह से सेफ हैं, उसमें कोई मिलावट नहीं हो रही है? इस बात का भरोसा आप देना चाहेंगे कंज्यूमर को? यही क्वेश्चन के वजह से ये 20 साल हो गए इम्प्लीमेंट करते करते. देखिए, मेन चीज क्या है कि अडल्ट्रेशन जनरली एसेंशियल कमोडिटीज के अंदर उसका लॉज आर वेरी स्ट्रिक्ट. इनफैक्ट एज इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, जब हमने इस बात को लिखा था, वी ऑल्सो गॉट अ रिप्लाई फ्रॉम द कंसर्न गवर्नमेंट पीपल सेइंग कि आवर लॉज आर देयर ऑलरेडी, प्रॉपर चेक होता है, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग. There are very absolutely very strong punishments for adulteration. Then how do you explain कि despite that there is so much of adulteration in loose oil, affecting the core demand of each oil, affecting the farmer income also, because मस्टर्ड तेल में अगर मिलावट बहुत ज्यादा होने लगेगा तो अल्टीमेटली क्या है, वो तो सीड प्राइसेस में अफेक्ट करेगा ना. सो एज फार एज द पैकेज गुड्स आर कंसर्न, इंडियन लॉज आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट. इफ द सैंपल्स आर ड्रॉन, there is a lot of कानून तो सर बहुत सारी चीजों को लेकर बने हैं. हाँ, तो इम्प्लीमेंट करने में क्या प्रॉब्लम है? अगर इम्प्लीमेंट ऐसा नहीं है कि पूरा इंडिया में इम्प्लीमेंट करना है, थोड़ा करिए ना. एक स्टेट में अगर 10 सिटीज में करेंगे तो भी इसका इम्पैक्ट, इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग. ये 50-60 साल पुराना चीज है. ऐसा नहीं सोच सकते है कि एक साल में हो जाएगा. मेरे ख्याल से ये 2-3 साल में भी, like any other progressive developed nation in the world. मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा. सुधाकर देसाई जी थोड़ा छोटा बोलेंगे तो बाकी लोगों को भी मौका मिलेगा. ये वक्त की कमी है, मैं आऊंगा आपके पास. डॉक्टर मेहता, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं. देखिए, लूज ऑयल, ठीक बात, देखिए मैं इस बात की बिल्कुल इस बात के समर्थन में हूं कि अगर मिलावट वाली कोई चीज अगर बिक रही है तो उसके ऊपर तत्काल प्रभाव से रोक लगनी चाहिए. इसमें कहीं से कोई डिबेट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये स्वास्थ्य का मामला है, हेल्थ का मामला है. लेकिन मैं इसके दूसरे पक्ष में एक बात करना चाहता हूं, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि लूज ऑयल कौन लोग खरीदते हैं? 40% कंजम्पशन है लूज ऑयल की. लूज ऑयल कौन खरीदते हैं? वही लोग खरीदते हैं जो पैक्ड ऑयल एफोर्ड नहीं कर पाते, जो नहीं खरीद सकते, जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं है. बहुत मार्जिनल फर्क है. ठीक है, लूज ऑयल मान लीजिए राज्यों ने बंद कर दिया, तो क्या ये जो ब्रांडेड ऑयल कंपनियां हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, या फिर एक इंडस्ट्री के नुमाइंदा होने के नाते क्या आप इस बात की वकालत करेंगे कि जो लोग ब्रांडेड ऑयल बना रहे हैं, जो ब्रांडेड ऑयल बेच रहे हैं देश में, उनको उनकी फिक्र भी करनी चाहिए, जो इस वक्त लूज ऑयल के कंज्यूमर हैं उनके लिए कुछ दाम कम करें? क्या इस बात का दबाव बनेगा आपकी तरफ से? एक पहले आप उल्टी लाइन पे जा रहे हैं. लूज ऑयल क्यों बंद करना चाहिए कि जो
उल्टी नहीं सर, सीधी लाइन पे सवाल पूछ रहा हूँ मैं। एक मिनट, आप उल्टे जा रहे हो तो मैं तो आपको बोलूँ ना कि आज पैकेजिंग कॉस्ट क्या है, पर लीटर 3 रुपया 4 रुपया आ रही है, उसके हिसाब से क्या आपको सही दाम दे, जो जब भी पैसा सही दे रहे तो आपको सही क्वालिटी दे क्या। अगर पैकेजिंग कॉस्ट 3 रुपया 4 रुपया जो 80 रुपया के माल पे है, कुछ नहीं है, 5% भी नहीं है पैकेजिंग है तो। और दूसरा भी जो आप सुधाकर जी को पूछ रहे थे, तो एक और चीज बता दूं, अगर ब्रांडेड है, ब्रांडेड का मतलब लेबल वाला है, ब्रांडेड मतलब नहीं लेबल वाला है, तो ट्रेसेबिलिटी निकलेगी। कोई आदमी गलत काम करेगा तो उसको पकड़ सकते हैं, लोग आप क्या पकड़ेंगे किसको। और मेरा अभी एक वेबिनार चल रहा है, आप यहाँ रुक रहो, मेरा एक वेबिनार चल रहा है, तो और कोई सवाल है तो बता दीजिए। मेरा अभी नहीं मेहता जी, आपका आप बिल्कुल सवाल है, आप वेबिनार में जाइए, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल आपसे और आपने कॉस्टिंग गिना दी, मैं आपसे सीधा यही पूछना चाहता हूं कि फिर इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो 40% कंज्यूमर हैं लूज ऑयल के जो 40% खपत होती है, तो क्या वो तेल ना खाएं क्या, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं ब्रांडेड, इसीलिए तो लूज ले रहे हैं। उनके लिए कुछ इंडस्ट्री को नहीं करना चाहिए क्या? आपको आवाज आ रही है? हेलो, मेरा वेबिनार चल रहा है भाई। हेलो हेलो, ठीक है, चलिए मैं आपसे बहुत शुक्रिया आपका, आगे फिर बात होगी आपसे। यही सवाल सुधाकर देसाई जी मेरा आपसे होगा। मैं एक सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ना चाहता हूं कि क्या क्या ऑप्शन क्या हो सकता है, क्योंकि देखिए ये बात आप भी जानते होंगे कि लूज ऑयल कौन खरीदते हैं, कौन खाते हैं, वही लोग जो कि नहीं ले पाते हैं, महंगा तेल नहीं खरीद पाते हैं, तो उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्या होना चाहिए? बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता दूं आपको, मस्टर्ड लूज ऑयल जो है ना, आज के दिन में मान लीजिए 110 रुपए जो भी होता है, तो वेस्ट बंगाल में या कहीं भी मस्टर्ड का है, वो लूज ऑयल जो खरीदने वाला है वो 110 रुपीज में खरीदता है। सपोज पाम ऑयल इज लेट्स से 85 रुपीज और सोया रिफाइंड इज लेट्स से 90 रुपीज। सो जो लूज ऑयल खरीदने वाला है कहीं भी, ऐसा नहीं है कि पुअर पीपल है, दे आर पेइंग फॉर दैट वैल्यू ऑफ दैट। देयर इज नथिंग लाइक चीप इन द इंडियन इंडस्ट्री, देयर इज ओनली इकोनॉमिक वैल्यू, द कंज्यूमर बिलीव्स उसको वैल्यू मिल रहा है, करेक्ट। तो एज फार एज योर क्वेश्चन इज कंसर्न अबाउट लूज ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल अगर मस्टर्ड ऑयल में ज्यादा होता है, उसका जो कंज्यूमर है he is paying the price much above than any other cooking medium. Like if he really can't afford, they can go to palm oil, they can go to soya refined, they can go to rice bran oil, for example. So ऐसा नहीं है कि वही मैं पूछ रहा हूँ कि रास्ता क्या है, आप लोग ये बताएं कि उनको कहाँ जाना चाहिए। एक ही रास्ता है इसमें, देखिए, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट विल टेक सम टाइम फॉर द इंडस्ट्री। 200 ml का हम जैसे हमारा एक्सपीरियंस में है, 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml लीटर स्मॉल पैक्स कैन बी मेड। इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट बट वो बन जाएगा। एंड मोस्टली इंस्टेड ऑफ हाफ लीटर 200 ml का पैकेट भी आ जाएंगे मार्केट के अंदर। नंबर 1। नंबर 2, जो आपका जो क्वेश्चन है दूसरा है, 4-5 रुपए पर लीटर, सब लेटेस्ट है, पैकेजिंग के लिए 4 रुपए है। इंस्टेड ऑफ बाइंग लूज ऑयल, अडल्ट्रेटेड लूज ऑयल एट 82 रुपीज, क्योंकि वो भी सस्ता में नहीं मिलता है अडल्ट्रेशन लूज ऑयल। मान लीजिए अगर 86 रुपीज में कोई तेल खरीदता है पैक्ड ऑयल, दे आर गेटिंग दैट वैल्यू ना, 4 रुपए में। एक दूसरा चीज यह है कि आपका वेमेंट का जो डिफरेंस होता है कंज्यूमर के लिए, वो सोचा नहीं आपने। जब ए कंज्यूमर बाइज 100 ml, व्हाट इज द गारंटी दैट ही गेट्स 100 ml? और वॉल्यूमेट्रिक डिफरेंस भी, आई थिंक लूज ऑयल इज बॉट इन ग्रामेज, तो उसमें भी थोड़ा इधर उधर हो जाता है। So ultimately, I don't think it is a big burden on the consumer. This is a small price to pay. It is a very small price to pay to ensure trusted relationship between consumer and manufacturer, with the name of the manufacturer being established and put. And number 3, don't forget that this is also a macro issue. Farmer income भी थोड़ा better हो जाएगा if adulteration stops. ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया सुधाकर देसाई आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपनी राय देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपको क्या करना है। आज अगर हम आ चुके हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, तो गोल्ड और सिल्वर, इन 2 कमोडिटी में आपके लिए कैसा ट्रेड करना ठीक रहेगा, ये बताने के लिए हमारे साथ अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के, और एग्री मार्केट पर बात करने के लिए हमारे साथ अजितेश मलिक हैं। अजय जी बताइए फटाफट कि बुलियन में आज क्या किया जाए। गुड इवनिंग मित्र जी।
देखिए, सोने चांदी में हमने देखा कि कोविड-19 के जो सेकंड वेव का कंसर्न है, उसके चलते हमने गोल्ड में काफ़ी अच्छी तेज़ी आती हुई देखी। बट इसके अलावा कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है जो गोल्ड को सपोर्ट करे। मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा 1790 के करीब जाता है, $1800 के करीब जाता है, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो मुझे लगता है सोने और चांदी में गिरावट का रुख रहेगा। आज यूएस मार्केट बंद है, इसलिए वॉल्यूम थोड़े से कम रहेंगे। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि गोल्ड अगर 48,000 का लेवल तोड़ के होल्ड कर जाता है, तो करीबन 47, 700-800 तक के लेवल हम गोल्ड में देख पाएँगे। वहीं चांदी भी हमें लगता है कि प्राइसेस कंटिन्यू अगर 49 500 के करीब भी मिले तो बेच के चलिए, नीचे में 48,800 से लेके 48,500 तक के लेवल देखने मिल जाएंगे। ठीक है, क्रूड में क्या किया जाए अजय जी, कच्चे तेल पर आपका व्यू? कच्चे तेल में भी हमने देखा इन्वेंट्री से इम्पैक्ट कर रहा है, बट डब्ल्यूटीआई इंटरनेशनल में हमने कल के सेशन में 40 के ऊपर जाते हुए जरूर देखा, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में जिस ढंग से एकाएक मजबूती आई, उसका एक नेगेटिविटी हम डोमेस्टिक मार्केट में देख पा रहे हैं। तो ओवरऑल हमें लगता है कि प्राइजेस एक बड़े रेंज में ट्रेड कर रहा है, जो कहीं ना कहीं 3050 से लेकर 2950 के रेंज में रहेगा। तो आज के सेशन में 3020 3030 के करीब अगर मिलता है तो वहां पे बेच के चलिए, 2920 तक के लेवल हम क्रूड में देख पाएंगे। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का सदलपुर से। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। सर क्रूड में शॉर्ट पोजीशन बनाना ठीक रहेगा क्या अभी? पूछिए। सर क्रूड में शॉर्ट पोजीशन बनाना ठीक रहेगा क्या? क्रूड में शॉर्ट पोजीशन बताइए अजय जी, क्रूड में शॉर्ट करना ठीक रहेगा क्या? बिल्कुल, मुझे लगता है कि क्रूड में जिस ढंग से हमने मल्टीपल ऑफ टाइम देखा कि प्राइजेस डब्ल्यूटीआई 40 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है। डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है 3020-30 तक का भी अगर जब मिले तो बेच के चलिए, 3100 का स्टॉप लॉस रहेगा। डाउन साइड में 2940 से लेकर 2920 तक के लेवल हम क्रूड में देख पाएंगे। बट आज यूएस बंद है तो कोई बड़ा फॉल या बड़ा जंप नहीं दिख रहा है, एक दायरे में ही रहेगा, बट ट्रेंड वीक रहने की उम्मीद है। ठीक है, उमेश हैं गुजरात से। पूछिए उमेश। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। सर हेलो। गुड इवनिंग, पूछिए। यस सर। सर एमसीए गोल्ड में मैं अलग अलग रेट से फ्यूचर में सर फ्यूचर में ये गोल्ड में 47,000 से मेरा सेल में 4 लॉट है और 2 लॉट मेरे हैं 46,000 से। तो सर क्या ये मुझे मेरा जो रेट है वापस मिल पाएगा? सेल में मैं खड़ा हूँ अभी। मिल पाएगा रेट अजय जी इनका, क्योंकि बहुत नीचे के भाव पर इन्होंने बेचा है, 47,000 और 46,000। क्या सुझाव है आपका इनके लिए? देखिए, मतलब अगर लॉन्ग टर्म व्यू अगर गोल्ड का देखें, अभी भी बुलिश है। हम देख रहे हैं कि $2,000 ईयर एंड तक दिखा देगा। डोमेस्टिक मार्केट में 53 से 54,000 दिखा देगा। बट जुलाई मंथ में मुझे नहीं लगता कोई बड़ी तेजी रहेगी। नो डाउट कोविड के चलते हमने देखा प्राइजेस में जंप जरूर है, बट वैक्सीन की जैसे जैसे बातें आती है इमीडिएटली प्राइजेस में गिरावट है। तो टाइमिंग मुझे लगता है इनको 49,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखना पड़ेगा। और डाउन साइड में मुझे लगता है कि जुलाई मिड या जुलाई एंड तक की अगर बात करें तो प्राइजेस एक बार इनको 46,500 तक का लेवल दिखा देगा, जो इनके एवरेज से काफी अच्छा रहेगा। वहां पे इनको एग्जिट कर लेना चाहिए। बट 49 का लेवल अगर तोड़ता है तो गोल्ड एक नई टेरिटरी में जा सकता है। हाँ, ओके। चलिए अब अगले कॉलर का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले ग्वार की बात कर लेते हैं, क्योंकि काफी वोलेटाइल कमोडिटी है। ग्वार सीड और ग्वारगम का मार्केट अजितेश मलिक जी अभी आपको कैसा लग रहा है, और नेक्स्ट वीक के लिए क्या व्यू है आपका, क्या आउटलुक है आपका? देखिए, ओवरऑल सेंटीमेंट से अगर एग्री की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से अभी काफी हद तक डिपेंडेंट है मॉनसून पे। तो मॉनसून जैसे आईएमडी की रिपोर्ट आई थी कि 12 दिन पहले पूरा इंडिया कवर कर चुका है, तो उस हिसाब से अभी मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं दे रहा है। लेकिन हम अगर देखते हैं तो राजस्थान साइड में बहुत ज्यादा बारिश हुई भी नहीं है। तो और इसके अलावा पिछले 3-4 महीनों में कोविड की वजह से जो एक्सपोर्ट जो अफेक्टेड हुआ है, उस हिसाब से मार्केट में बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है। और इससे बहुत और ज्यादा करेक्शन आने में मेरे ख्याल से काफी दिक्कत हो सकता है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट्स मीडियम या लॉन्ग टर्म के लिए मुझे तेजी लग रहा है। जहां तक ग्वार सीट का सवाल है, करीब 3600 का एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में, और ऊपर में अगर ये 3716 ब्रेक करता है तो 3800 तक जाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। करेक्शन में इसे बाय करके चलना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल जय का है मुंबई से। पूछिए जय। सर अभी भाव चल रहा है 4850 सोने का भाव, और अभी अजय सर ने बोला 200 पर सेल करो, तो वहां तक भाव आएगा या उसके पहले हम कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं सेल?
ठीक है, ये आपने अच्छा सवाल पूछा। अजय जी, 200 तक आएगा जो आपने लेवल दिया है सेल करने का, या फिर इसी लेवल पे सेल कर लें? देखिए, हम जब भी कॉल देते हैं, हमको मार्केट में पिछले 2-3 दिन में अगर वॉलिटिलिटी है उसको काउंट करके चलना चाहिए। कल के सेशन में भी जिस ढंग से हमने देखा कि प्राइजेस 603 का लो मारने के बाद फिर से हमने 200 तक का लेवल देखा, तो वॉलिटिलिटी जरूर मार्केट में है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कल के सेशन में भी हमने देखा, जैसे 48 के ऊपर गया 150-200 तक का जंप आ गया। अगर आप थोड़े से रिस्क ले सकते हैं तो आई थिंक अगर करंट मार्केट पे करीबन 48-100 के करीब भी अगर मिले तो आप बेच के चल सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड मंदा ही रहेगा, बट वॉलिटिलिटी आप ध्यान रखिए, जिस ढंग से करेंसी में भी है, बाकी फैक्टर्स भी है, तो वो आपको डाइजेस्ट करके ही चलना पड़ेगा। करंट रेट पे भी आप बेच सकते हैं। ओवरऑल मुझे लगता है डाउन साइड में आज 47,800 तक का लेवल जाएगा। ओके, महेंद्र शर्मा है अगला सवाल, महेंद्र शर्मा का है, पूछिए शर्मा जी। सर नमस्कार, जयपुर से बात कर रहा था महेंद्र शर्मा। जिंक का सवाल पूछ रहा था कि जिंक में मेरे पास 161.25 में 2 लॉट बाइंग है। मैं आगे का व्यू पूछना चाह रहा था सर आपसे। बताइए अजय जी, जिंक में क्या किया जाए अभी? मुझे लगता है सभी बेस मेटल में गिरावट की एक बड़ा रेंज हम अगले हफ्ते में देख पाएंगे। जिस ढंग से पिछले हफ्ते में हमने देखा कोविड-19 के कुछ केसेस कुछ माइंस में आए थे, जिसकी वजह से सप्लाई कंसर्न की वजह से पूरे बेस मेटल में हमने तेजी आती हुई देखी है। अब हम जो देखते हैं 14 डेज का क्वारंटाइन पीरियड था वो सब हो चुका है और माइंस रिस्टोर करना चालू कर चुकी है। तो ओवरऑल मुझे लगता है अगले हफ्ते जिंक, कॉपर और एल्यूमिनियम, ये 3 कमोडिटीज में सबसे बड़ी गिरावट देखने मिल जाएगी। जिंक में मुझे लगता है कि कंटिन्यू ये अगर शॉर्ट करना चाहते तो 160 टू 163 का रेंज काफी अच्छा है, यहाँ पे बेच के चलिए। इंट्राडे टारगेट तो 161 का ही है, बट ओवरऑल मुझे लगता है 160 का लेवल तोड़ देता तो 157 तक का लेवल हम अगले वीक में देख पाएंगे। ठीक है, चने का मार्केट आपको अजितेश मलिक अगले हफ्ते कैसा लग रहा है? देखिए, इस वीक में थोड़ा सा करेक्शन आया है, डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, जिससे कि नेक्स्ट वीक हम लोग बाई कर सकते हैं चने में। ओवरऑल फंडामेंटल्स अभी तो इसमें स्ट्रांग लग रहा है। जैसे मैंने बताया था कि खरीफ पल्सेस अभी भी डिपेंडेंट है मानसून पे, और कुछ अच्छी बारिश भी हो रही थी बीच में मध्य प्रदेश में। लेकिन जहाँ तक चने का सवाल है, ओवरऑल इसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन आ चुका है। मार्केट एमएसपी के नीचे चल रहा है, और रिसेंटली गवर्नमेंट ने भी जो कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं, अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि नवंबर तक, एंड तक जो है मुफ्त में चना भी दिया जाएगा गरीबों के लिए। तो मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी बढ़ जाएगी। अभी हल्का सा भी कुछ करेक्शन इस वीक आया है। मेरे ख्याल से 4050 से 4080 का एक अच्छा सपोर्ट लेवल है जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में, और ऊपर में 4220 का एक टारगेट हम लोग शॉर्ट टर्म लेके चल सकते हैं। अगर वो ब्रेक करता है तब मार्केट में और तेजी आने की पॉसिबिलिटी है। मीडियम से लॉन्ग टर्म मुझे चने में अभी तेजी लग रहा है। ठीक है, ओके, ठीक है। अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अजय जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मुझे लगता है जिस ढंग से कल गोल्ड में हमने गिरावट देखी थी, सेम आज भी दिख सकती है। 48,200 का काफी अच्छा लेवल है, अदरवाइज 48,100 के करीब भी बेच सकते हैं। नीचे में 47,800 तक के लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। आपकी कॉल अजितेश जी। देखिए, मुझे मस्टर्ड सीड अभी भी काफी तेजी लग रहा है। हालांकि बाकी ऑयल कॉम्प्लेक्स में उतना ज्यादा कोई रिकवरी हुई नहीं है, लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा करेक्शन आता है 4750 4760 के आसपास बाई करके चल सकते हैं। 4700 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, और ऊपर में 4900 तक मार्केट जाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है अगले वीक जुलाई कॉन्ट्रैक्ट। आपकी आखिरी कॉल अजय जी। मुझे लगता है क्रूड ऑयल में हायर साइड पे हमने कंटिन्यू एक प्रेशर बनते हुए देखा है। आज के सेशन में भी मुझे लगता है 3020-30 तक का भी बाउंस मिलता है, 10-20 रुपये बाउंस मिलता है तो बेच के चलिए। नीचे में 2950 2920 तक के लेवल हम क्रूड में देख पाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका और अजितेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।